महाराष्ट्र में पहली वंचित बहुजन आघाड़ी एकमेव पार्टी है जिन्होंने सबसे पहले मौलाना सलमान अजहरी साहब की रिहाई के लिए आवाज उठाई है। और मैं ये बताता हूँ कि जिस तरीके से हमारे महाराष्ट्र में आए दिन नितेश राणे साहब, टी राजा सिंह, ना जाने कितने कालीचरण के ऐसे लोग आकर आए दिन जो है तो अनाप शनाप बातें कर जा रहे हैं, भावनाओं को भड़का कर जा रहे हैं। लेकिन मैं कह दूं कि माननीय प्रकाश अंबेडकर साहब ने जिस तरीके से मौलाना सलमान अजहरी साहब के लिए सबसे पहले आवाज उठाए, तो मैं सलमान अजहरी साहब के आवाज उठाने के लिए तमाम उलमाए दीन रास्ते पे आए हुए हैं। और सबसे पहले औरंगाबाद शहर में ये मेमोरेंडम विभागीय आयुक्त साहब को दिया गया है। मैं सभी उलमाए इकराम का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने वंचित बहुजन आघाड़ी के एक बोलने पर, एक आवाज पर लब्बैक कहा और विभागीय आयुक्त साहब से निवेदन दिया। इतना कहकर मैं शुक्रगुजार हूँ उलमाए दीन का। और जो भी बात कहना था हमारे बड़ों ने किए है, पार्टी के पक्ष के अधिकारी ने। मैं इतना कहकर अपनी बात को खत्म करूँ। अब्दुल मतीन पटेल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आज सब लोग जानते हैं, आज तमाम उलमाए किराम वंचित बहुजन आघाड़ी के तमाम जिम्मेदारान, तमाम पदाधिकारी के साथ यहाँ पर कमिश्नर ऑफिस आए हैं, यहाँ पर एक मेमोरेंडम देने के लिए। इस ताल्लुक से कि गुज़िश्ता कई दिनों से मुफ्ती सलमान अजहरी साहब कबिला इनकी गिरफ्तारी के हवाले से पूरे देश में हलचल मची हुई है। सब लोग इसके खिलाफ आवाज़ें उठा रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं गलती भी कर रहा है। पहले मौलाना साहब के बयानात की जांच की नहीं गई और उनको अरेस्ट किया गया, और उसके बाद ये देखा जा रहा है हमारे डिपार्टमेंट की कमजोरी। देखिए, एक अदालत से बाहर निकलते हैं, दूसरी पुलिस वाली गाड़ी लेकर दूसरे शहर से आकर उनको वहां से फिर अरेस्ट किया जाता है। सिर्फ और सिर्फ इंक्वायरी के नाम पर मौलाना को हरेसमेंट किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। जैसा कि अभी 2 दिन पहले की क्लिप आई है, मौलाना साहब की हालत बड़ी कमजोर होती जा रही है। जैसा कि अभी सारा माहौल अभी शांत है, लेकिन कहीं ना कहीं नौजवानों में, मुसलमानों में गुस्से की और गम की लहर है। अभी हम इस बात का इंतजार ही कर रहे हैं कि हमारा डिपार्टमेंट कब तक सो रहा है, कब तक गफलत की नींद में। सरकार से अभी अपील क्या है? हमारी अपील यही है कि मौलाना साहब का बयान एक तो कानून के खिलाफ में नहीं है, कोई भड़काऊ भाषण नहीं दिया गया। जबकि आज हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर दूसरे तमाम लोग आकर, औरंगाबाद में आकर या दीगर मकामात पर दूसरे समुदाय के लोग बिलखुसूस इस्लाम को टारगेट करके मुसलमानों के खिलाफ बड़े भड़काऊ भाषण और गालियों से बात कर रहे हैं। उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन मौलाना साहब ने जो अपनी बात में कहा, किसी धर्म के लिए, किसी कौम के लिए, किसी फर्द वाहिद के लिए जुमला नहीं कहा था। लेकिन हमारी मांग यही है कि सारे यहाँ पर उलमाए किराम, अइम्मा किराम और तमाम तंजीमों के जिम्मेदार यहाँ पर वंचित बहुजन आघाड़ी के जिम्मेदार के साथ यहाँ पर खड़े हैं। मेमोरेंडम भी दिया गया है। हमारी मांग यही है कि मौलाना साहब को जल्द से जल्द बाइज्जत बरी किया जाए और ये सारे इल्जामात जो उन पर लगाए गए वो सारे खत्म कर दिए जाए। आज सध्या बाळासाहेब आंबेडकर यांच्या आदेशानं वंचित बहुजन आघाडीचे सर्व कार्यकर्ते, पदाधिकारी, त्याचबरोबर मुस्लिम समाजातील सर्व धर्मगुरू यांच्या वतीनं आज या ठिकाणी कमिशनर साहेबांना निवेदन दिलेलं आहे। मुंबईमध्ये मुस्लिम समाजाचे धर्मगुरू मौलाना सलमान अजहरी साहेबांना गुजरातच्या एसआयटीने अटक केलं। अटक करण्याचं कारण विचारलं तर मौलाना साहेबांनी प्रक्षोभक भाषण केलं। ज्या दिवशी सलमान साहेबांना अटक केलं त्या दिवशी बाळासाहेबांनी ट्विट केलं आणि पोलीस यंत्रणेने त्याचं सर्व भाषण तपासावं, त्याच्यामध्ये कुठं आक्षेपार्ह काही भाषण आहे का किंवा चिथावणीकर काही भाषण आहे का याचा तपासून गुन्हा करावा। पण या मोदी शहाच्या राज्यामध्ये आणि या महाराष्ट्राच्या राज्यामध्ये मात्र कुणी विरोधात बोललं ते आम्हाला पसंत पडणार नाही। अशा पद्धतीने हुकुमशाहीची आणि दादागिरीची भाषा हे सरकार करत आहे, त्याचा निषेध आम्ही वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीनं आणि मुस्लिम समाजाच्या वतीने या ठिकाणी जाहीर निषेध करत आहोत। आज या ठिकाणी त्यांना अटक होऊन त्या ठिकाणी जामीन सुद्धा मिळत नाही। म्हणजे धर्मगुरूंनी जर कुठे धर्माबाबतीत भाषण केलं, संविधानामध्ये बाबासाहेब आंबेडकरांनी आम्हाला
त्या ठिकाणी सर्व जाती धर्माच्या लोकांना व्यक्तिगत स्वातंत्र्य दिलेलं आहे, आमच्या धर्माची बाजू मांडण्याचा आम्हाला अधिकार दिलेला आहे. पण हे मोदी सरकार आणि हे शहाचं सरकार मात्र आमची त्या ठिकाणी गळचिपी करत आहे, त्या ठिकाणी आमच्या धार्मिक भावना दडपण्याचं काम करत आहे. त्याचा निषेध वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने आम्ही या ठिकाणी करत आहोत. या ठिकाणी आता आम्ही कमिशनर साहेबांना भेटून मागणी केली आहे. संबंध महाराष्ट्रामध्ये वंचितच्या कार्यकर्त्यांनी या ठिकाणी प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयावर त्या ठिकाणी निवेदन दिलेलं आहे की आमचे मौलाना आहेत सलमान अझहरी साहेब यांना त्या ठिकाणी त्वरित त्या ठिकाणी जामीन मिळावा आणि त्यांच्यावर नोंद केलेला गुन्हा हा त्वरित वापस घ्यावा, जेणेकरून सर्व समाजाला, सर्व जाती धर्माच्या धर्मगुरूला त्या ठिकाणी न्याय मिळेल. अशा प्रकारची भूमिका घेऊन आज आम्ही या ठिकाणी छत्रपति संभाजीनगरमध्ये आलेलो आहोत. हम पहली बार स्टैंड ले लिया, आप पहली बार आए वंचित बहुजन अघाड़ी के माध्यम से, और लोकसभा चुनाव भी आने वाला है, तो क्या माना जाए कि चुनाव को देखते हुए भी कहीं ना कहीं कदम उठाया गया है? नाही चुनाव निवडणुकीचा आमच्या डोळ्यापुढे काही नाही. ज्या ज्या वेळेस अल्पसंख्याक समाजाचा प्रश्न असेल, दलित समाजाचा प्रश्न असेल, गरीब मराठा समाजाचा प्रश्न असेल, त्या वेळेस बाळासाहेब रस्त्यावर उतरले. तुम्ही जर 3 वर्षापूर्वी बघितलं NRC CAA कायदा जो काळा कायदा या देशामध्ये लागू होत होता, त्याच वेळेस जर कुणी पहिल्यांदा रस्त्यावर उतरलं असेल ते फक्त सध्या बाळासाहेब आंबेडकर उतरले होते, हे सुद्धा सर्वांना माहित आहे. तर भाजप जेव्हा सत्तेत येते तेव्हा दलित आणि मुस्लिमांवर हल्ले होतात, कसं बघताय? त्याच्यासाठी आम्ही रस्त्यावर उतरतो ना सातत्यानं. या 5 वर्षाच्या काळामध्ये तुम्ही बघितलं ते महाराष्ट्राचं, देशाचं जाऊ द्या, महाराष्ट्राचं जाऊ द्या, पण या मराठवाड्यामध्ये ठिकठिकाणी दलित समाजाच्या मुलावर अन्याय अत्याचार झालेला आहे. भीमजयंती का साजरी केली, पण त्या ठिकाणी नांदेडमध्ये आमच्या बोलार गावामध्ये आमच्या एका कार्यकर्त्याचा त्या ठिकाणी खून झाला. अंबेजोगाई परळी शहरामध्ये त्या ठिकाणी मुस्लिम समाजाला चोरीच्या गुन्ह्याखाली त्या ठिकाणी अटक केलं आणि त्या पोलीस मारहाणीमध्ये मृत्यू झाला. पण या लोकांना भेटण्यासाठी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्याला नाही, गृहमंत्र्याला सुद्धा वेळ मिळाला नाही. म्हणून मुस्लिम आणि अल्पसंख्याक समाजावर सातत्याने या सरकारमध्ये हल्ले होतात. याचा निषेध आम्ही करण्यासाठी सातत्यानं बाळासाहेब आंबेडकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली त्या ठिकाणी रस्त्यावर उतरून त्या ठिकाणी आम्ही आंदोलन करत आहोत. सर आने वाले लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, ये अजहरी साहब को लेकर प्रकरण उठा है, क्या आपको लगता है कि पूरे महाराष्ट्र की या पूरे देश की राजनीति पे कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ेगा इनकी गिरफ्तारी को लेकर? लगता है आपको ऐसा? प्रभाव तो पड़ने वाला ही है. मुस्लिम समाज आज कुछ बोलता नहीं है, क्या होने वाला है. सब मुस्लिम समाज धर्मगुरू त्यांच्या समाजामध्ये धर्माचं जर त्या ठिकाणी जर कुठे बोलत असतील तर विनाकारण कुठेही त्या ठिकाणी त्या विधानाचं कुठेही तपासणी करता डायरेक्ट त्यांना त्या ठिकाणी अटक केलं जातं. आजपर्यंत त्यांना जामीन मिळत नाही. याची खतखत निश्चितपणे मुस्लिम समाजाच्या मनामध्ये आहे. वंचित बहुजन अघाड़ी की जानिब से डिविजनल कमिश्नर को एक निवेदन दिया गया, लेकिन इस निवेदन की जो विशेषता है, जो खास बात है, वो ये है कि शहर औरंगाबाद के तमाम उलमा इकराम, आइम्मा इज़ाम इस निवेदन के लिए मौजूद है. गुज़िश्ता दिनों आली जनाब सलमान अजहरी साहब को मुंबई से अरेस्ट किया गया, ये कहते हुए कि भड़काऊ भाषण आपने गुजरात में दिया है. जिस दिन सलमान अजहरी साहब को अरेस्ट किया गया, उसी दिन आदरणीय प्रकाश अंबेडकर साहब ने ट्वीट के जरिए पूरे महाराष्ट्र को यह बताया कि सलमान अजहरी साहब को जो गिरफ्तार किया गया है ये इलीगल है. साथ ही साथ जो है तो आदरणीय प्रकाश अंबेडकर साहब ने डिपार्टमेंट को ये राय दी कि आपको ये चाहिए था कि सलमान अजहरी साहब के बयान की जांच की जाए, उसके बाद एक्शन लिया जाए. जो तुरंत आपने एक्शन लिया है वो इलीगल है. तो इसीलिए आज वंचित बहुजन अघाड़ी मराठवाड़ा अध्यक्ष आदरणीय अशोक हिंगे पाटिल साहब की जो है तो कयादत के अंदर एक वफ्द जो है तो डिविजनल कमिश्नर साहब से मिला और ये निवेदन किया है कि जनाब सलमान अजहरी साहब पर लगे हुए तमाम इल्जामात को अभी के अभी खारिज किया जाए और जो है तो सलमान अजहरी साहब को फौरन रिहा किया जाए. ये वंचित बहुजन अघाड़ी ने पूरी ताकत के साथ मांग की है और वंचित बहुजन अघाड़ी अपने स्टेटमेंट पे बरकरार रहेंगी उस वक्त तक जब तक सलमान अजहरी साहब बाहर नहीं आ जाते हैं. और